तो ईरान से बड़ी खबर, कुवैत और ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। दरअसल ईरान ने कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइली हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस बीच इन हमलों में सीधे तौर पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कुवैत में ऑयल मिनिस्ट्री की इमारत, पावर प्लांट, पानी के डिसैलिनेशन प्लांट और तेल से जुड़े कई ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में गैस और ऊर्जा से जुड़ी साइट्स को भी निशाना बनाया गया। यहां भी आग लगने की सूचना है और मलबा गिरने की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। बहरीन में रिफाइनरी और स्टोरेज साइट्स पर हमले का दावा किया गया। वहां आग लगने और बार बार सायरन बजने की खबरें भी आई हैं। और इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के गांवों में चलाए जा रहे अभियानों का नया वीडियो जारी किया है। इस फुटेज में गांवों में इमारतों को गिराते हुए सैन्य ऑपरेशन दिखाया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में की गई है और इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के गांवों में चलाए जा रहे अभियानों का एक नया वीडियो फुटेज जारी किया है। इस फुटेज में गांव में इमारतों को गिराते हुए सैन्य ऑपरेशन दिखाया गया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई दक्षिणी लेबनान में अलग अलग इलाकों में की गई है, जहां से जारी की गई तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दक्षिणी लेबनान से सामने आई वो तस्वीरें हैं और इन ठिकानों को, इन जगहों को निशाना बनाए जाने के पीछे एक साफ मकसद इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकानों की तरह इन जगहों को चिन्हित किया गया था और ऐसे में उन इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन जगहों को निशाने पर इजरायल के द्वारा लिया गया है जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने और लड़ाकों के रुके होने की संभावना है। ये दक्षिणी लेबनान में हमले के पहले ही आईडीएफ ने स्पष्ट कर दिया था कि हिजबुल्लाह जो इस युद्ध में ईरान के साथ है उस पर भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इमारतों को गिराते हुए, ध्वस्त करते हुए दक्षिणी लेबनान का वीडियो फुटेज आईडीएफ द्वारा जारी किया गया। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू पर ट्रंप को बधाई दी है। बधाई देते हुए कहा कि कोई पीछे नहीं छोड़ा जाता। निर्णायक नेतृत्व ने अमेरिका को बड़ी जीत दिलाई है। तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू पर ट्रंप को बधाई दी और साथ ही साथ कहा कि कोई पीछे नहीं छोड़ा जाता। निर्णायक नेतृत्व हो तो नेतृत्व ने अमेरिका को बड़ी जीत दिलाई है। आपको बता दें कि ईरान द्वारा एक अमेरिकी F-15E विमान गिराए जाने की बात कही थी और उसी में सवार 2 पायलट्स, जिनमें से एक को अमेरिका ने पहले ही रेस्क्यू कर लिया था जबकि दूसरे की तलाश हो रही थी और पायलट के रेस्क्यू पर अब बधाई दी गई है। Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. और ईरानी सेना ने दावा किया है कि एक अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 अमेरिकी विमान नष्ट कर दिए गए। दरअसल ईरान के मुताबिक एक अमेरिकी लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद उसका पायलट लापता था। उसे बचाने के लिए अमेरिका ने एक जटिल अभियान चलाया, लेकिन इस दौरान इस्फहान प्रांत में 2 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए। ईरान ने इस ऑपरेशन को पूरी तरह से नाकाम बताया और ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें अमेरिकी विमानों के मलबे दिखाने का दावा किया गया।
در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص کردید. 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر. और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का, प्रदेश की अहम खबरों का। बिलासपुर से आ रही अहम खबर, जहां सकरी थाना इलाके के लोखंडी गांव में सड़क हादसे के बाद